हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ न्यूज़ले, योर डिजिटल न्यूज़ मिताली मिश्रा। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेस के बारे में बताती हूँ जो है इंडिया के न्यूक्लियर पावर का बैकबोन, जहाँ के लोग अपने जीवन को जीने के लिए कर रहे हैं स्ट्रगल। लेकिन यहीं का यूरेनियम इंडिया के रिएक्टर को देता है एनर्जी, लेकिन यहीं के लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है अंधेरे में। नाम जादूगोड़ा, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव झारखंड के। जी हाँ, यहाँ के लोगों के लिए यूरेनियम बन चुका है एक श्राप। चलिए जानते हैं यूरेनियम इनके लिए एक श्राप कैसे बना। सबसे पहले समझिए, जादूगोड़ा झारखंड के ईस्ट सिंहभू डिस्ट्रिक्ट में है, जमशेदपुर से बस 30 से 35 किलोमीटर दूर। यहाँ पे यूसीआईएल यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1967 से यूरेनियम निकाल रही है। आज के टाइम पे यहाँ 7 से बड़ी यूरेनियम माइंस हैं, जादूगोड़ा, भातिन, नरवा पहाड़, तुरमडी, बागजाता और भी कई। और जब यूरेनियम और प्रोसेस होता है तो जो बचता है उसे कहते हैं टेलिंग। इमेजिन करो, एक बड़ा तालाब है जिसमें जहरीले कचरा, रेडियो एक्टिव केमिकल्स, रेडियम, थेरियम, हैवी मेटल सब मिलकर स्टोर किया जाता है। इन्हें कहते हैं टेलिंग पॉन्ड्स। प्रॉब्लम ये है कि टेलिंग पॉन्ड्स गांव के बिल्कुल पास है, जैसे तिलाईतंड और छत्तीकोच, जो सिर्फ 250 मीटर से 4 किलोमीटर के फासले पर है। मतलब विलेजर्स लिटरली रेडियो एक्टिव कचरे के साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इमेजिन करो, एक तरफ न्यूक्लियर रिएक्टर से सब कुछ ग्लो कर रहा है और वहीं पर दूसरी तरफ जादूगोड़ा के गांव के बच्चे डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं बाय बर्थ। सोचो कितना अनफेयर है ना ये सब कुछ। अब सुनो इनकी कहानी। एक माँ कहती है, हमारे बच्चे पैदा होते ही कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी, छाती दबी सी होती है। डॉक्टर बस कहते हैं ये एक नॉर्मल नहीं है। एक औरत बताती है उसको 3 बार मिसकैरेज हुआ। लोकल रिपोर्ट्स कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ बहुत कॉमन है। एक और स्टडी ने बताया कि लोगों में स्किन डिजीज, आई प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इशू, कैंसर अनयूजुअल लेवल पे है। 2025 की एक नई रिसर्च ने कंफर्म किया कि यहाँ गांव के लोग टेलिंग पॉइंट्स के आसपास रह रहे हैं। पैदाइशी विकलांगता, इनफर्टिलिटी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इनके बीच कॉमन है। रिसर्चर ने बोला कि यहाँ अर्जेंट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन चाहिए। एक लोकल एनजीओ रिपोर्ट कहता है कि विलेज में 30 से 50% घरों में किसी न किसी को रेडिएशन से प्रॉब्लम है। इसका मतलब हर दूसरे घर में ट्रेजेडी। चलिए थोड़ा डाटा देखते हैं। 2011 के एक रेडियोलॉजिकल सर्वे में ये मिला कि जादूगोड़ा के आसपास पब्लिक का एनुअल रेडिएशन डोज 2.5 मिलीसीवर्ट पर ईयर हो सकता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? सिंपल शब्दों में, आम आदमी को नेचुरली जो रेडिएशन मिलता है वो लगभग 2 से 3 पर ईयर होता है। मतलब जादूगोड़ा के लोग नॉर्मल से ज़्यादा रेडिएशन ले रहे हैं और उनका आधा 50% सिर्फ रेडॉन गैस इनहेल करने से आता है। रेडॉन एक इनविजिबल गैस है जो यूरेनियम टेलिंग से निकलती है और लंग्स में जाकर कैंसर रिस्क बनाती है। और सबसे पेनफुल बात, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि इसका रूट कॉज क्या है। वो समझते हैं कि उनकी किस्मत खराब थी या फिर ये कोई काला जादू है, लेकिन असल में वो रेडिएशन पॉइजनिंग से सफ़र कर रहे होते हैं। अब एक तरफ कम्युनिटी की कहानी और दूसरी तरफ यूसीआईएल और गवर्नमेंट का स्टैंड भी है। यूसीआईएल कहती है हमारी माइनिंग सेफ है, सब कुछ रेगुलेशन के अंडर है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हमारी मॉनिटरिंग करता है। 2023 में हमारी जादूगोड़ा और नरवा पहाड़ माइंस को रेडिएशन सेफ्टी लाइसेंस रिन्यू किया गया, क्योंकि हमने सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू पास किया। और जब फॉरेन मीडिया ने 2015 में जादूगोड़ा के अगेंस्ट एक रिपोर्ट बनाई थी तो यूसीआईएल ने कहा ये सब मिसलीडिंग है, हमारी ऑपरेशन सेफ है, कोई लीक या कोई हज़ार्ड नहीं है। तो पिक्चर एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक तरफ लोग जो अपने एक्सपीरियंस से दुख कह रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी जो कहती है कि सब कुछ सेफ है। टेलिंग पॉन्ड्स को आप एक बड़े तालाब की तरह समझिए। ये पॉन्ड्स 40 से 50 ईयर तक रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोर कर रहे हैं। विलेजर्स कहते हैं कि कभी हवा तेज चले तो सफ़ेद पाउडर जैसा डस्ट उड़कर उनके घर, कपड़े, खाने सब पर जम जाता है। कुछ एक्टिविस्ट ने तो क्लेम किया है कि कंस्ट्रक्शन में यूरेनियम माइंस के वेस्ट स्टोन्स तक यूज़ किए गए हैं, लेकिन यूसीआईएल ने इसे कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है। यहाँ के लोग बोलते हैं धूल के पार्टिकल्स तक रेडियो एक्टिव हैं तो पत्थर क्यों सेफ होगा। वाटर कंटेमिनेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। स्टडीज ने बताया कि जादूगोड़ा रीजन के ग्राउंड वाटर यूरेनियम से कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क लाता है। मतलब जो पानी आप रोज पीते हो वही जहर बन रहा है। यूसीआईएल के लिए यूरेनियम एक रिसोर्स है, लेकिन वहीं के लोगों के लिए वो एक स्लो पॉइजनिंग बन गया है। लेकिन आयरनी तो देखो, जिनकी ज़मीन पे माइनिंग होती है उन्हें एक हेल्थ फैसिलिटीज़ और क्लीन वाटर एक्सेस तक नहीं हो पाता। मैं आपको 2 विजुअल देना चाहती हूँ। गांव का एक छोटा बच्चा, उसके पैर टेढ़े हैं, वो चल भी नहीं पाता। उसकी माँ कहती है डॉक्टर बोलते हैं कि आप कंटेमिनेशन एरिया में रहते हो, इसीलिए बच्चा डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ। गांव की एक औरत जो बार बार मिसकैरेज के बाद डिप्रेशन में चली गई, उसका कहना है ये धरती हमारी जननी है, लेकिन अब इस धरती ने हमसे हमारी माँ होने का हक छीन लिया। एक ट्राइबल एक्टिविस्ट का कहना था हम यूरेनियम नहीं जीवन चाहते हैं। मतलब हमें डेवलपमेंट तो चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ के प्राइस पे नहीं चाहिए। सोल्यूशन सिंपल है, बस पॉलिटिकल विल चाहिए। इंडिपेंडेंट हेल्थ ऑडिट, सिर्फ यूसीआईएल या गवर्नमेंट का डाटा नहीं, थर्ड पार्टी डॉक्टर्स और एपिडेमियोलॉजिस्ट को स्टडी करना होगा। सेफ वाटर सप्लाई, विलेजर्स को यूरेनियम फ्री पानी देना होगा। डस्ट और पॉन्ड मैनेजमेंट, कवरिंग लाइनिंग और डस्ट सेपरेशन टेक्नोलॉजी लाना होगा। मेडिकल सपोर्ट, प्री ट्रीटमेंट, कंपेंसेशन और स्पेशल हॉस्पिटल्स। ये सब सिर्फ जादूगोड़ा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने लोगों को नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। जादूगोड़ा की कहानी से हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स के बिना इनकम्प्लीट है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सबको पता होनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।